ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, एक दो या तीन, जो आपको लगता है हर एक सनातनी या हिंदू व्यक्ति को करनी चाहिए, जो कि उसके थ्रू उसकी फैमिली में आगे की जनरेशन में जाती है, Right. और फिर वो एज ए कम्युनिटी उसको स्ट्रॉन्ग करती है, Right. और फिर ऑब्वियसली फिर आप जब ज़्यादा होते हो तो आप सरकार पे करेक्ट उसका असर पड़ता है, और फिर जो अगला पड़ाव है जहाँ आपने बोला कि कानून बनता है और फिर उस हिसाब से नियम बनते हैं। मेरे एक बहुत ही गहरे मित्र हैं, इनका नाम है राघव कृष्णा। ये एक थिंक टैंक चलाते हैं बृहत, और ये हिंदू कल्चरल और पॉलिसी स्पेस पे काम करते हैं। और इनकी और दूसरे इनके दोस्त हैं पंकज सक्सेना, वो भी बहुत गहरे मित्र हैं। इन दोनों के एनालिसिस को मैं ड्रॉ करके यहाँ पे आपके दर्शकों के सामने पेश कर रहा हूँ, बिकॉज दे आर वंडरफुल थिंकर्स। कभी चांस मिले तो इनको भी आप बुलाइए। ज़रूर। तो इनका ये कहना है कि हिंदू जीवन प्रणाली जो है वो माइक्रोकॉज्म से शुरू होकर मैक्रोकॉज्म तक जाती है, विच इज़ टू से फैमिली यूनिट पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो उससे बड़ा जो यूनिट होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है। सो आपको समाज के उद्धार के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ मैं हिंदुत्व को कैसे स्प्रेड करूंगा समाज में। आप उसको छोड़िए, आप पहले अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए। जब आपके घर के बच्चे हिंदुइज्म या हिंदुत्व के खिलाफ बात करते हैं और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप जाके पड़ोसी के साथ थोड़ी बात करेंगे। यू फर्स्ट कंट्रोल व्हाट इज देयर इन योर होम। सो आपको करना क्या चाहिए? वन, जब फेस्टिवल्स की बारी आती है, सेलिब्रेट बट ऑल्सो एक्सप्लेन कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, इसका धार्मिक महत्व क्या होता है। मेक इट अ पॉइंट एट द वेरी लीस्ट कि सप्ताह में एक दिन आप मंदिर जाएं। हमारे लिए तो सिर्फ एक दिन नहीं होता है ना, हर दिन तो हमारा दिन होता है। सो टेक देम, राइट। 3, एट द वेरी लीस्ट कोई हिंदू सिंबल तो हो, चेहरे पे या हाथ पे कहीं पे। 4, टीच देम टू डेवलप अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द देवी देवतास। एक बार ये इनके जीवन का भाग बन जाए, उसके बाद ये अपने आप इसको करेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप पेरेंट्स के नाते हर जगह तो जाके इनका बचाव नहीं कर सकते हैं, हर डिसीजन को तो इन पे आप थोप नहीं सकते। यू कैन टीच देम हाउ टू डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ये इसी को संस्कार कहते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे, कि आपकी जो बेसिक ग्राउंडिंग होती है ये आपको आगे जाके एक फिल्टर की तरह काम करती है कि ये सही है, ये गलत है, इसको अपनाओ, इसको मत अपनाओ। दैट्स द वे इट अल्टीमेटली वर्क्स। सो फोकस ऑन द फैमिली। एंड 3, पहले एक जनरेशन हुआ करता था जो ये कह सकता था कि हमारे पास कोई पुस्तकें नहीं है हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए भारत के इतिहास के बारे में। आज है, अंग्रेजी में भी हिंदुओं के लिए आज के डेट में जो कंटिन्यूसली इस चीज़ पे काम कर रहा है। सपोर्ट दीज इंस्टीट्यूशंस। दीज आर what we call them small things. They are not small. These are important initiatives. And as much as possible, any organization that works for Hindu cause, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। 10% ऑफ योर इनकम एट द वेरी लीस्ट रिजर्व इट फॉर हिंदू दान पुण्य, वन वे और द अदर।